वेरिएबल फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स जो पोजीशन या टाइम के साथ अपने आप को चेंज करे हो, उसे बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। अब वो वेरिएबल फोर्स कुछ वर्क डन प्रोड्यूस कर दे तो उसे बोलेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो पहले वेरिएबल फोर्स की डेफिनेशन क्या लिखी है? व्हेन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेरी, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ, और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पोजीशन ऑफ फंक्शन। एक ऐसी फोर्स जिसका तो मैग्नीट्यूड वेरी करे या डायरेक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, उसको हम कैसा बोलते हैं? वेरिएबल फोर्स। तो अब बोला है वर्क डन कैसे निकालें, तो टोटल वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स ऑफ इनफिनिटेसिमल स्मॉल वर्क ओवर इनफिनिटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अपना पेन उठाऊं, ए ब्लॉक यहां पड़ा था, बी पोजीशन, ये रही पोजीशन बी, और मुझे ए को घुमा के यहाँ बी पॉइंट तक लाना है। तो मैंने कुछ फोर्स लगाई होगी ए ब्लॉक पे, और मैं कह रहा हूं कि जैसे मैं यहां से इस पॉइंट पे आया, लेट से ये पॉइंट है 1, तो मेरी फोर्स डबल हो गई। फिर जब मैं यहाँ पे आया, ये पॉइंट है 2, मेरी फोर्स हाफ हो गई। ठीक है, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में डबल हुई और ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में ये हाफ हो गई। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट पे आया तो 3 टाइम्स हो गई। मतलब पूरे रास्ते में मेरी फोर्स वेरिएबल रही ड्यूरिंग द जर्नी, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग पोजीशन पे मेरी फोर्स अलग अलग रही। ठीक है, और फाइनल जब मैं बी पॉइंट पे पहुंचा तब मेरी फोर्स जीरो हो गई, आगे है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया तो यहाँ पे फोर्स जीरो। तो यानी मैंने वेरिएबल फोर्स का यूज किया वर्क डन करने के लिए, फोर्स वेरिएबल फोर्स का यूज किया। तो वेरिएबल फोर्स में क्या होता है ना, क्योंकि ये अलग अलग इंस्टेंट पे बदल रही है, अलग पोजीशन पे बदल रही है, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है वो भी डिफरेंट होगी। आपको यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगी कि हर एक सेकंड में 2-2 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है बॉक्स ना, एक सेकंड में 2 मीटर हुआ, दूसरे सेकंड में 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है। तो आपको ये वेरिएबिलिटी मिलती है देखने को। तो वेरी इसलिए हम क्या करते हैं वेरिएबल फोर्स के केस में, हम वर्क डन को ना ब्रेक कर लेते हैं बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में। ठीक है, जैसे कि ये यहां से लेके यहां तक पूरी 2F फोर्स लग रही थी, इसको मैंने एक इंटरवल मान लिया। ठीक है, तो छोटे छोटे इंटरवल्स में क्या होता है ना, फोर्स कांस्टेंट होती है। यहां से लेके यहां तक F/2 फोर्स लग रही थी, फिर 2 से लेके 3 इंटरवल तक 3F फोर्स लग रही थी, फिर 3 से लेके 4 इंटरवल तक 4F फोर्स लग रही थी। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे इंटरवल्स में मैंने पूरे अपने पाथ को डिवाइड कर लिया, जो पूरे मेरा वर्क डन की जर्नी है उसको डिवाइड कर लिया छोटे छोटे इंटरवल में। कैसे इंटरवल है? डिस्प्लेसमेंट के हैं छोटे छोटे इंटरवल। इनफिनिटेसिमल स्मॉल मतलब बहुत छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल्स को पकड़ना है। छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल्स में क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होती है। बहुत छोटे से इंटरवल के अंदर फोर्स वेरी नहीं करती। व्हेन यू टॉक अबाउट लार्ज इंटरवल्स तब फोर्स वेरी करती है। तो छोटे छोटे टोटल डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, उन पार्ट्स में देखो कितनी फोर्स लग रही है ना, फिर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो और उस स्पेसिफिक छोटे से पार्ट का वर्क डन निकालो। ऐसे ही आप हर एक छोटे छोटे पार्ट का वर्क डन निकालो, उनको ऐड कर दो। ये तरीका होता है वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन निकालने का, कि आपने टोटल पाथ को जिसपे आपको वर्क डन हुआ है उसको छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर लिया। एक छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स है वो कांस्टेंट ही रहती है, वेरिएबल नहीं होती, तो आपने मल्टीप्लाई किया फोर्स डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, उस छोटे से पार्ट का आपने वर्क डन निकाला, ऐसे ही आपने सारे पार्ट्स का वर्क डन निकाला, W1 W2 W3, ठीक है, W4 सो ऑन, आपने सबको ऐड कर दिया तो आपका टोटल वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स आ गया। इसको करने का आसान तरीका क्या होता है फिजिक्स में? इंटीग्रेशन। छोटे छोटे पार्ट्स में कोई चीज है उनको ऐड करना है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेट, तो वही है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, DW मतलब छोटे छोटे वर्क डन को। कहां से इंटीग्रेट करोगे? ए से बी, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट किया अपनी जर्नी और जिस पॉइंट तक ले गए A to B। ठीक है, F.dr क्या है? वर्क डन निकालने का तरीका F.dr फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ए पॉइंट लेके बी पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे छोटे छोटे वर्क डन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F cos डॉट प्रोडक्ट है तो F cos थीटा इनटू dr, ए से बी, ये लिखने का तरीका। ये मैंने समझाया हुआ था, सेम चीज मलिनी को ए से बी ले जा रहे हैं, देख लो आप भी एक बार। कभी बोलो सर हमको एक्सप्लेनेशन या नोट्स दिखाया नहीं, देख लो आराम से। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, दोनों के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है। ए पॉइंट पे फोर्स क्या था? 10 न्यूटन। ठीक है, और फिर बीच में देखो कहीं पे 18 न्यूटन हुआ, फिर कहीं पे 15 न्यूटन हुआ। देख रहे हो, तो फोर्स वेरी कर रहा है पोजीशन के साथ में, और इसी वेरिएबिलिटी की वजह से वेरिएबल फोर्स बोला जाता है। वर्क डन निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? A to B इंटीग्रेट करूंगा, छोटे छोटे पार्ट्स के वर्क डन को इंटीग्रेट करूंगा। कूल 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 कूल। आगे चलते हैं, आ गया होगा समझ। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन देखो बेटा,
अच्छा, डेफिनेशन पढ़ लो फटाफट। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर एन आइडियल स्प्रिंग मासलेस, आइडियल मतलब स्प्रिंग मैंने आपको बताया ना, आइडियल स्प्रिंग मासलेस होती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। तो वर्क डन कौन करता है स्प्रिंग के केस में? द रिस्टोरिंग स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन कौन करता है? स्प्रिंग फोर्स। रिस्टोरिंग स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स कैसे ओरिजिनेट होती है मैंने आपको बताया था, क्या तो कंप्रेशन डिफॉर्मिटी से, बेसिकली डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं स्प्रिंग में, या तो कंप्रेस कर दोगे स्प्रिंग को या इलोंगेट कर दोगे, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन की वजह से क्या आया? स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट। स्टिफनेस मतलब स्ट्रिंग कितनी ज्यादा इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक, इलास्टिक नहीं इन इलास्टिक, कितनी ज्यादा रिजिड है। स्टिफनेस मतलब रिजिडनेस, जितनी ज्यादा स्प्रिंग रिजिड होगी उतना कम डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। स्टिफनेस कांस्टेंट ज्यादा होगा, ओके। खैर एनीवेज, तो ऐसे होता है। नाउ फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के एक्स होता है, आप सब पढ़ चुके हो, डायग्राम में देख लो। एक्स बराबर जीरो क्या है? इनिशियल पोजीशन स्प्रिंग की। एक्स बराबर जीरो है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। फिर क्या करा आपने? फोर्स लगाई, हैंड देखो सेकंड बी 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 पार्ट वाले डायग्राम में, और खींचा बाहर की तरफ। कितना खींचा? एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स कहां लग रही होगी? अंदर की तरफ, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स का काम क्या है? रिस्टोर करना नेचुरल लेंथ पे। सी सी पार्ट में आपने क्या किया? नेचुरल लेंथ से कंप्रेस कर दिया एक्स अंदर की तरफ। तो दोनों वो डिफॉर्मिटी दिखाई हुई है आपको, एक में आप एक्सपैंड कर रहे हो बाहर की तरफ, दूसरे में आप कंप्रेस कर रहे हो, तो दोनों की वजह से स्प्रिंग फोर्स पैदा हो रहा है। अभी स्प्रिंग फोर्स वर्क डन करता कैसे, निकालेंगे कैसे, ये देखते हैं। ये रहा, ये एल लेंथ स्प्रिंग की, नेचुरल लेंथ। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, कितना एक्सटेंड कर दिया आपने? एक्स, ठीक है। आपने कितना स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया? एक्स, ठीक है। डिफॉर्मिटी ले आया आप एक्स मीटर। अब आपको वर्क डन निकालना है डी डब्ल्यू। कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ एस एफ एस डॉट डी एस। एफ एस डॉट डी एस कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? जीरो से लेके, जीरो क्या था? नेचुरल लेंथ, ये थी जीरो नेचुरल लेंथ। यहां से लेके एक्स तक जो आपकी डिफॉर्मिटी है, जीरो से लेके एक्स। तो फोर्स कितनी होती है? के एक्स, ठीक है। के एक्स को आपने इंटीग्रेट करा डीएक्स के साथ, तो ये के एक्स आपकी फोर्स। के एक्स डीएक्स आपने इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू के। ये माइनस साइन क्यों है? ये माइनस साइन दीपिका आंसर दे नहीं पाई थी इसका, मैं दीपिका होती तो उसे एक्सप्लेन करता। सिंपल सी बात है, देखो स्प्रिंग को आपने खींचा कहां? बाहर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहां है? बाहर की तरफ। लेकिन स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है? अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में आपको दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शंस है। वर्कडन हमेशा देखते हैं एक्सटर्नल फोर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका बाहर की तरफ है, स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इसलिए वर्कडन नेगेटिव है, ठीक है। दिस इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्कडन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्कडन बाय स्प्रिंग फोर्स। 2 मिनट देख लो, कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ लो। आई टेक 1 मिनट पॉज यहाँ पे आपके लिए। कोई डाउट बेटा चैट में लिख दो, मैं चैट देख लेता हूँ आपको। दीपिका भी आ गई, ओके। हाँ गुड इवनिंग बेटा, आई एम गुड। आप कैसे हो? सुना आपने? मनी सिंह क्लियर सर। दीपिका आपको भी क्लियर हो गया आपका डाउट उस क्लास वाला? यस सर, परफेक्ट।
ये दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे, ऐसे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा मलिनी को। देखो मलिनी 3 केस थे। एक है कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है, नेचुरल लेंथ L, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। दूसरा केस ये था कि आपने स्प्रिंग को जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचा, या फिर इसको चेंज करके ऐसे भी कर सकते हैं। वेयर इज माय इरेजर, छोटी वाली। आपने ये देखा हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालने का फॉर्मूला है जब आपको स्प्रिंग नेचुरल स्टेट में दी हो और नेचुरल स्टेट से आपको कोई डिफॉर्मिटी बताए कि नेचुरल स्टेट में थी स्प्रिंग, ठीक है, और उसमें फिर एक्स डिफॉर्मिटी आई तो कितना आपने वर्क डन किया, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपको बोलूं कि स्प्रिंग जो आपको गिवन है उसमें ऑलरेडी डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है, उसके बाद आप वर्क डन कैसे निकालोगे? ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि जो आपको स्प्रिंग मैंने दी ना वो ऑलरेडी डिफॉर्म्ड है, ठीक है, कंप्रेस्ड है, ये उसकी नेचुरल लेंथ होनी चाहिए थी L, लेकिन उसको x आपने, ये होनी चाहिए थी, लेकिन आपने x डिस्टेंस आपने कंप्रेस कर रखा है, तो आपको ऑलरेडी जो गिवन स्प्रिंग है वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड मिली है, ठीक है। अब आपने क्या, अब स्प्रिंग क्या करेगी, पहले तो अपनी कंप्रेस स्टेट से नेचुरल स्टेट में आएगी, ये नेचुरल स्टेट L लेंथ में आई अपनी नेचुरल लेंथ में, ठीक है। इसके बाद आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया और नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड इसको एक्सटेंड कर दिया, ये x डिस्टेंस ही, ठीक है, ये x डिस्टेंस आपने नेचुरल, ये इसकी नेचुरल लेंथ है यहां तक L, ठीक है, ये L बीच में, यहां तक ये इसकी नेचुरल लेंथ NL, और ये आपने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दी F एक्सटर्नल, ठीक है। अब इस केस में आप कैसे वर्क डन निकालोगे जब आपको ऑलरेडी कंप्रेस स्टेट में मिली है, जब ऑलरेडी कंप्रेस स्टेट में मिली है? पहले तो स्प्रिंग क्या करेगी, अपनी कंप्रेस स्टेट से नेचुरल स्टेट में आएगी। अब आप इस नेचुरल स्टेट को xi मानो और ये जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया अगर आप इसको फाइनल वो मानो पोजीशन xi और xf, तो कैसे वर्क डन आप निकालोगे? एक तरीका तो ये है कि आप लिखो इंटीग्रेशन ऑफ dw f डॉट ds, ठीक है, ये fs है, स्प्रिंग फोर्स fs डॉट ds, और xi से लेके xf तक, ठीक है। एक तो आप ऐसे करो इंटीग्रेट, ही आप कहां से करो, एक्स इनिशियल पोजीशन आपने जो मानी नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की से लेके जो आपकी एक्सटेंडेड फॉर्म है उसको अपने फाइनल पोजीशन माना स्प्रिंग का, ठीक है, एक्स आई से लेके एक्स एफ। एक तो आप यहां से यहां तक इंटीग्रेट करो और आप फिर एफ की वैल्यू रख देना, वो माइनस के एक्स डी एक्स और फलाना ढिमकाना करके आप जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, माइनस हाफ के एक्स, अब इसमें आपका एक्स आई से लेके एक्स एफ तक है ना, और स्क्वायर उसका, जैसे भी, एक तो ये तरीका है करने का। या फिर आप क्या करो, अगर आप टोटल वर्क डन निकालते हो ना तो आपको आपका ये वर्क डन भी ऐड होगा स्प्रिंग फोर्स में, पर आपको कौन सा निकालना है, सिर्फ एक्स आई से लेके एक्स एफ तक ले जाने का। इनिशियल आपने इसको इनिशियल माना नेचुरल लेंथ को, और एक्सटेंडेड फॉर्म को अपने फाइनल माना, आपको सिर्फ आई टू एफ का वर्क डन निकालना है। पर आप बाय डिफॉल्ट जब वर्क डन निकालने जाओगे तो ये वाला कंप्रेस स्टेट से नेचुरल स्टेट में आने वाला ये जो एक्स का वर्क डन है ये भी ऐड हो जाएगा। अब आपको इसे अवॉइड करना है ना, इसको अवॉइड करना हो जैसे आपको, तो उसके लिए डायरेक्ट तरीका क्या है, उस केस में वर्क डन कैसे होगा, उस केस में वर्क डन डायरेक्ट भी कैसे लिख सकते हो, माइनस हाफ के फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बस ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें आपको ये वर्क डन नहीं आएगा। या तो आप इंटीग्रेट करो एक्स आई से एक्स एफ लिमिट रख के, एक ये तरीका है, या फिर आप सीधा क्या करना, फाइनल पोजीशन जो आपको दी हुई है एक्स फाइनल एक्सटेंडेड फॉर्म के बाद, और जो आपने नेचुरल लेंथ है जिसको आपने इनिशियल माना नेचुरल लेंथ, बस ये दोनों डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर करके रख दो और हाफ के एक्स स्क्वायर में, ये माइनस तो आएगा, ये आपको पता है कि इस फॉर्मूले में रख दो, तो भी आपका सिर्फ वही वर्क डन आएगा जो आपका नेचुरल लेंथ से एक्सटेंड करने में हुआ है।
वरना अगर आप ऐसे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो आपका ये वाला वर्क डन कंप्रेस्ड डिफॉर्म ऑलरेडी डिफॉर्म स्टेट से नेचुरल स्टेट आने वाला भी वर्क डन उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन आइडेंटिफाई कर लें अगर आप अपने क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं। माइनस ये इज इक्वल टू नहीं है, जब इज इक्वल टू समझ लो इसे, ये माइनस है, माइनस हाफ के एक्स के एक्स स्क्वायर होता है, कि एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, के एक्स एफ माइनस एक्स आई स्क्वायर। तो अगर आप ये डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट में से इतना यहां तक के डिस्प्लेसमेंट माइनस करोगे तो सिर्फ यही वर्क डन तो आएगा, ये तो नहीं आएगा। फिर एक ये तरीका है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। हर बार आप ये नहीं कि आप इंटीग्रेट करके माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर निकाल रहे हो पहले। अब स्प्रिंग का वर्क डन आपको याद रहना चाहिए, वर्क डन केस ऑफ स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसे, वेयर एक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट, के इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, और किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में स्पेसिफिकली निकालना है तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट और इनके स्क्वायर्स। और क्या था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये भी पढ़ाना है क्या आपको? देखो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व दीपिका को तो आता है, मालिनी होता क्या है बेसिकली, ये कोई वेरिएबल फोर्स है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट के साथ देखो अलग अलग, जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो कोई वेरिएबल फोर्स है ये। इसका और इसका और डिस्प्लेसमेंट का आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, फोर्स के बीच में आपको ग्राफ दिया हुआ है, और आप आपसे पूछ ले कि वर्क डन निकालो, तो आप सिंपली क्या करो, ग्राफ के अंडर का एरिया जो है ना उसको कैलकुलेट कर लो। तो टोटल वर्क डन विल बी द सम ऑफ इनफिनिटेसिमल स्मॉल वर्क ओवर इनफिनिटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रैक। मतलब ग्राफ को दो छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में। वो जो डॉटेड लाइंस है ना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने पूरे ग्राफ के अंदर के एरिया, उसके बाद उन्होंने उसको इंटीग्रेट करके ऐड कर दिया एक्स आई टू एक्स एफ करके एफ डॉट डी आर से। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल फोर्स के केस में अगर आपको ग्राफ दे दे फोर्स डिस्प्लेसमेंट का, तो उस ग्राफ के अंदर का एरिया सिर्फ कैलकुलेट करने से आपको वर्क डन मिल जाएगा। आई होप समझ आया या नहीं आया? आया नहीं आया? ऐसे कैसे सर, ऐसे थोड़ी आता है। अच्छा एक बात याद रखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन जब सेम है तो वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर फोर्स लग रही है एक पॉजिटिव एक्स में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है माइनस एक्स की तरफ, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, इसी पे एक सवाल दिया था लास्ट टाइम दीपिका को, तो वो उसमें थोड़ा सा हिचकिचाई थी, तो ये कॉन्सेप्ट एक आपको याद रखना है साथ में। और मैंने आपको सूडो फोर्स का वर्क डन बताया क्या? नहीं बताया ना आई गेस। सर समझ में आ रही है चीजें? यस यस तो दिख रहे हैं मुझे चैट में, क्लियर सर। ये सर ये पुराने हैं लेकिन आई गेस सर मैंने उससे सॉल्व किया था, मैंने उससे सॉल्व किया था, किसे सॉल्व किया था, किसे सॉल्व किया था, उसे किसे, उसे है कौन ये जिसे आपने सॉल्व कर दिया? दीपिका भी। बड़ा इंटरेस्टिंग लाइंस लिखती, उसे सॉल्व किया। मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, कौन सा, मुझे याद नहीं। अच्छा हाँ याद आ गया, आपको मैंने जाते जाते क्वेश्चन दिया था वेरिएबल फोर्स का। नाइस, वो क्वेश्चन क्या था, अभी देखता हूँ, लिखा हुआ होगा मैंने। अभी उसका आंसर मत बताना, वो इसको मलिनी भी सॉल्व करेगी। मैंने लिखा होगा वो क्वेश्चन कहीं तो, ये आपका अच्छा ये रहा क्वेश्चन, लिखा हुआ है। गुड, मैं वर्क डन बाय सूडो फोर्स पढ़ा दूं, फिर मलिनी से भी सॉल्व करा लेंगे। हम्म, तो मलिनी वर्क डन, अच्छा होता कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं। देखो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आप जो इनर्शियल फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम से आप जो इनर्शियल फ्रेम से आप वर्क डन निकालते हो हमेशा वही है नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम आप लोग जानते हो, तो अब मैं ये डिफाइन नहीं करूंगा।
तो जो वर्क डन आप इनर्शियल फ्रेम में देखते हो, जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं उस फ्रेम को नॉन इनर्शियल कर दूं तो वही सेम वर्क डन रहे, वो चेंज भी तो हो सकता है। उसका रीजन क्या होता है? सूडो फोर्स। वर्क डन बाय सूडो फोर्स क्या होता है जरा देखें। वर्क डन बाय सूडो फोर्स। अगर मैं दो ट्रॉली बनाऊं ना यहाँ पे, मतलब दो तो नहीं, एक ही बनाता हूं, लेकिन उसका सॉरी यूज दो बार है। सपोज करो एक ट्रॉली है जो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, और इस ट्रॉली पे ना यहाँ मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का। ट्रॉली की लेंथ है कुछ एक्स, मान लो आप एक्स लेंथ है ट्रॉली। तो ये मैंने एक एम, और ये एक्सेलरेशन से ये ट्रॉली एम मास के ब्लॉक को अपने अंदर रख के रखते रखते आगे जा रही है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जिससे ट्रॉली आगे जाएगी, ये ब्लॉक की तरफ, इस ब्लॉक पे एक सूडो एक्सेलरेशन लगेगा पीछे की तरफ। ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ट्रॉली ट्रॉली के फ्रेम में अब आप आके देखो, ट्रॉली का फ्रेम कैसा है? नॉन इनर्शियल, क्योंकि ट्रॉली तो आगे एक्सेलरेट हो रही है, लेकिन एक सूडो फोर्स पीछे की तरफ कहां लगेगा? एम ब्लॉक पे। ठीक है, तो उस सूडो फोर्स की वजह से कुछ टाइम बाद आप देखोगे, जब ट्रॉली कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी और यहाँ पे होगी, तो ये ब्लॉक ट्रॉली के दूसरी साइड पे पहुंच गया होगा, एम मास का ब्लॉक ये। ठीक है, और ट्रॉली अभी भी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, लेकिन ब्लॉक कहां पहुंच गया? पीछे। तो ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में? एक्स। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ब्लॉक तो ट्रॉली के अंदर है। भले ही ट्रॉली ने कुछ 100 मीटर कवर कर लिए हो, लेकिन ये बॉक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स मीटर, क्योंकि बॉक्स किसके रिस्पेक्ट में ट्रेवल कर रहा है? ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। यहां से यहां आ गया 100 मीटर ट्रेवल करने से। ठीक है, और ब्लॉक पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? ए, पीछे की तरफ। ठीक है, तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स है कितनी? वर्क डन बाय सूडो फोर्स, मैं तब से बोल रहा हूँ, वर्क डन बाय सूडो फोर्स है कितनी? सूडो फोर्स मैंने आपको बताया एम ए के बराबर ही होती है। अगर आपकी नेचुरल फोर्स एम ए है, तो यही आपकी सूडो फोर्स भी एक्ट करती है। सूडो फोर्स बस अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और कुछ नया नहीं है सूडो फोर्स। तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स सिंपली होगा एम ए इंटू एक्स। ये एक्स क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट जो ब्लॉक की हुई है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। तो आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक याद रखना है कि वो 100 मीटर नहीं है जो ट्रॉली ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ना 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 ना, वो है ये लेंथ ऑफ द ट्रॉली के बराबर, क्योंकि वो यहां से सरक सरक के यहां आ गया बस। ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक है ड्यू टू सूडो फोर्स। ठीक है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सूडो फोर्स है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट है वो तो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स है। समझ में आ रहा है? ये जो आपने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करी ना ट्रॉली के साथ साथ ब्लॉक में भी, ये है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ड्यू टू सूडो फोर्स कौन सी? जो ट्रॉली के अंदर करी उसने। कूल। तो ये सूडो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट विल बी द वर्क डन बाय सूडो फोर्स, एम ए एक्स। वर्क डन बाय सूडो सूडो फोर्स। चमका? समझ में आ गया? मतलब क्या है? मतलब बस सूडो फोर्स को आइडेंटिफाई करना है, होती वो उसके बराबर ही जितना एक्सेलरेशन बॉडी पे लग रहा होता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में लगती है सूडो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के। और डिस्प्लेसमेंट कितनी प्रोड्यूस करती है वो आपको आपने देख लिया। तो इट इज व्हाट इट इज। समझ आया? चलिए, जब नो नहीं आता, यस नहीं आता, तो मैं यस मान लेता हूँ बाय डिफॉल्ट। अब ये क्वेश्चन मैंने दिया था, दीपिका ने तो सॉल्व कर लिया। मालिनी, क्वेश्चन है फोर्स F इज 20 + 10y एक्ट्स ऑन अ एक्स इन पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन। देखो y लिखा हुआ है, 10y तो वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। सो हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स, ओके, इन गोइंग फ्रॉम 0 मीटर टू 1 मीटर इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में 0 मीटर टू 1 मीटर आप जा रहे हो, तो इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया, ये वो कैलकुलेट करना है आपको। करो।
1 minute time. आया आंसर बोलेंगे 25 जूल दोनों का आ गया। परफेक्ट। इंटीग्रेट करना था और कुछ नहीं है, आपने इसको एज ए वेरिएबल फोर्स ट्रीट करना था और उसके बाद इंटीग्रेट करना था। लेट मी डू द कैलकुलेशन आप लोगों के लिए, मतलब चेक कर देता हूं, यही कर देते हैं, मेरे को तो इतनी जगह बहुत है। इंटीग्रेशन ऑफ 20 प्लस 10y बस डॉट dy। ठीक है, तो ये 20 dy प्लस 10y 0 to 1 0 to 1 है ये सारा 0 to 1 0 to 1, तो आपका आया होगा 20 प्लस, हाँ ठीक है 20 प्लस 5, ठीक है। ठीक है 25 जूल्स, वाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ये 20 वाई हो जाएगा, 20 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1। कूल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा दिक्कत कोई नहीं है तो आगे पढ़ाऊं, ऐसे कैसे पढ़ाऊं आगे, सवाल देता हूं, इतना पढ़ाया है अभी, थोड़ा तो सवाल दें आपको। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, कुछ कुछ ग्राफ बनाते हैं। टड़ाऊं, चिड़िंग 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 चिड़िंग, 1 2 3 और ये तो 0 है ही आपका, 1 2 3, इसे छोटे कर दिया यार, ये तो मैंने इतने बड़े बड़े नहीं, टफ हो जाएगा नहीं तो। 1 2 ये की लेना है, 3 4
5, चलो 6 पे खत्म कर देते हैं, फाइनल 6, ये 1 3 5 6 3, ठीक है। क्या निकालना है समझ में आ गया? फोर्स और ये किसके बीच में ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो क्या निकालना है आपको इससे? बोलो बोलो। वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम x is equals to 0 meter to x is equals to 6 meter। कैलकुलेट करो। हो गया। दीपिका का नहीं आया अभी, चलो करो। थर्टीन 13.5 3 13.5 इतने तीन आंसर आ गए इतनी देर। हाँ बेटा, वर्क डन निकालने के लिए क्या बोला था? एरिया कैलकुलेट करना। तो स्क्वायर का एरिया प्लस ये ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, इनको ऐड कर दो, वर्क डन आ जाएगा। जितनी देर में मैं सवाल बना था देर में मैंने सॉल्व किया था। इसका इतना क्या होगा? 3 into 3, इसका कितना होगा? हाफ इंटू बेस कितना है इसका, इंटू हाइट कितनी है इसकी, बोलो यही है कि नहीं है? 4/2, हाँ 13, हाँ 13.5 जो भी है आपका, सही है। आसान सवाल दे रहा हूं मैं।
काइनेटिक एनर्जी के बारे में कैसे आ गया? और क्वेश्चन करना है काइनेटिक एनर्जी? अभी तो काइनेटिक एनर्जी आज स्टार्ट नहीं करता, क्लास खत्म सा करने का टाइम हो रहा है। कहानी दी कुड़ी दे नाली यारी पै गई, कहानी दी कुड़ी दे नाली यारी पै गई। लास्ट क्वेश्चन ये और कर लो, देन आई विल फ्री यू। A force of 4i cap plus 3j cap is a force of 4i cap plus 3j cap is acting on an object and is producing a displacement of object from point -2i cap plus 5j cap to 4j cap plus 3k cap, -2i cap plus 5j cap to 4j cap plus 3k cap। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट कराई उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको इतना है, वर्क डन कैलकुलेट करो। Maka ako eh. कोई नहीं, इसका आंसर बताओ। इतना टफ नहीं है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कम ऑन। अरे भाई, टफ क्यों लग रहा है तुमको इतना? डिस्प्लेसमेंट निकालो। कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन कितनी है? 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस -2i कैप प्लस 5j कैप। डिस्प्लेसमेंट कितनी निकली? 4j माइनस -5k
तो माइनस जे कैप की डिस्प्लेसमेंट है प्लस आई कैप में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, 0 से कहाँ गया +2, तो +2 आई कैप, ठीक है। और के कैप में कितनी है, +3 कैप से कहाँ गया है वो, 0। डिस्प्लेसमेंट आ गई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 आई कैप +3 जे कैप से मल्टीप्लाई करना जरा इसे, तो 4j इंटू 2 8 आई कैप और 3j की -j से, तो -3, 8 - 3 5। इसमें क्या सॉल्व नहीं हो रहा था,